स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मौत एक सच है। हम चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन मौत को टाल पाना नामुमकिन है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी और इसमें सफल भी हुआ था। मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कार्निश ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें रॉबर्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौरान लिए गए असली वीडियो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कार्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कार्निश ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कार्निश कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। उनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सा सीसा बोर्ड जैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन इस प्रयोग में इन्हें सफलता नहीं मिली। इस एक्सपेरिमेंट में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठान ली। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनका नाम उन्होंने लेजरस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालिन घुली हुई थी। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि यह मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। लेकिन चौथा और 5वें कुत्ते को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद चौथे नंबर का कुत्ता किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चल पाया है। साल 1934 में डॉक्टर कार्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असली वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है।
शुरुआत में रॉबर्ट कार्निश ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्तों को इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कार्निश ने इस एक्सपेरिमेंट को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठान ली। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस। एमसी मॉन्गलिक कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कार्निश के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थॉमस को पता चला तो थॉमस ने उनसे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट ई कार्निश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर रिसर्च चल रही है और नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हो।